नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है थिंकर उज्ज्वल पे। तो आइए दोस्तों, आज कुछ ऐसा बात करते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है आपके और मेरे लाइफ के लिए और सभी के लाइफ के लिए। हम आज बात इस टॉपिक पे करेंगे कि सफ़र क्यों इंसान करता है, दुख का कारण क्या है और दुख है क्या, है ना? आप लोगों के द्वारा हर पल, अपना हो कोई भी हो, जब आप किसी कार्य को करने योग्य होते हैं, तो आप हर जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक? और यदि आप किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं है, कोई भी क्वालिटी आपके अंदर नहीं है, तो आपको कोई पूछने वाला है नहीं, वो आपके घर के लोग हो या फिर बाहर का लोग हो। देखिए, ये प्राकृतिक सत्य है। इस बात को माता-पिता, भाई-बहन का जो रिलेशन उस भाव से नहीं जोड़ना है। ये प्राकृतिक सत्य है, ये सनातन बात है ये, ठीक है? तो इस बात को समझते हैं, थोड़ी देर के लिए जैसे आप ये बहुत अलग हट की कोई बात नहीं है, बिल्कुल दैनिक जीवन की बात है। अब चूँकि हमको आपको इतने गंदे तरीके से रहने का, जीवन जीने का तरीका सिखा दिया गया है कि आप इस बात को सोच नहीं पाते हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है। इतना नॉर्मल बात है कि जितना साइंस के माध्यम से इंसान के बीच में ये ज्ञान आए कि मुझे आप सभी को ब्रश करना ज़रूरी है सुबह में, ताकि आपका जो दाँत है वो साफ रहे, कीटाणु से आपका मुँह सुरक्षित रहे। जैसे ज़रूरी लगा कि मानव जाति को सभ्यता के लिए, है ना, कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक है? और जो हम खाना खाते हैं, पहले लोग जब आदि मानव था, जब लोग जंगल में रहते थे, काफ़ी पहले आदिवासी लोग तो नंगे रहते थे, वो लोग कच्चा खाते थे। तो उसके बाद सिविलाइज़ेशन के दौरान जिस प्रकार से ये महसूस हुआ कि हमें भोजन को पका कर खाना है, तो जितना नॉर्मल ये साइंस है जीने का, बस उतना ही नॉर्मल बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ और उतना ही नॉर्मल है। लेकिन इस चीज़ को सिखाने का कोई माध्यम ही नहीं रहा। इस तरीके से इतना गलत तरीके से लोगों का रहने का आदत पड़ गया है। अब वैसे भी हम लोग सनातनी हैं। वैसे तो सनातन जो वर्ड है, इसके अंदर ही प्राकृतिक है। प्राकृतिक को ही सनातन करते हैं। जो सदा रहा है, सदा क्या है? एक ईश्वर, प्राकृतिक, वही सनातन है। तो हम सब सनातन हैं। जो इंसान रूप में आया, या फिर मैं यहाँ तक आप सोचेंगे तो इंसान हो, जानवर हो, कोई हो, सब सनातन है। सभी के अंदर आत्मा है, परमात्मा का अंश, और फाइनली अल्टीमेटली सभी लोग परमात्मा में ही विलीन होते हैं। तो आइए बात करते हैं आखिर सफ़र का रीज़न क्या है? हम कैसे बचें अपने सफ़र को, जो हम फेस करते हैं उससे कैसे बचें? कैसे बचें हम दूसरों के द्वारा यूज़ होने से, ठीक है? तो बात को ऐसे समझें कि आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, वो सारा आप पे डिपेंड करता है, और वो सब कुछ आपके अंदर से आ रहा है। आप किसी से मीठा बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, जो भी कुछ भी करते हैं, सब आप करते हैं, ठीक है? कल से आपने डिसाइड कर लिया कि वो मेरा दोस्त है, उससे मुझे लड़ना नहीं है, तो आप लड़ते नहीं हैं। उसके बारे में गलत नहीं सोचना है, दुर्व्यवहार नहीं करना है अपने मन के अंदर, तो आप नहीं करते हैं। तो सब आपके पास है, सब आप कर सकते हैं, ठीक है? तो अपने अंदर जो सुधार लाने की आवश्यकता है, उसमें तो डिले करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। उस पे तो अपना हक होना चाहिए ना। सोच कर देखिए, ये सत्य है कि आपके साथ दुनिया क्या बिहेव करती है, आप पे डिपेंड करती है, और आपके अंदर जो मन की प्राकृतिक है, उसी प्रकार के लोग आपके पास आते हैं। उस टाइप के लोग से, उस टाइप के विचार से आप सराउंड होते हो, ठीक है? तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि जैसा आपको चाहिए वैसा सोचना। अब जैसे मैंने बोला कि दुख-सुख का जो बात है, वो चीज़ क्या है? हैप्पीनेस, सैडनेस क्या है? देखो, ये दोनों को लाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।
यदि आप एक सिक्का लेते हैं तो हेड के साथ टेल भी आएगा। ये नियम है। यदि आपकी जन्म हुई है तो आपका मृत्यु भी निश्चित है। ठीक, हर चीज आप देख लो सराउंडिंग में। कोई फूल, गुलाब का फूल आज सुबह खिला तो शाम में मुरझाना है उसे। आज आप नए कपड़ा खरीद कर लाएं, आज नया है, 10 दिन बाद वो पुराना होगा, 1 महीने बाद पुराना हो जाएगा। राइट। तो अब इन चीजों को संभालना कैसे है, इन चीजों को विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए, न खुश होना चाहिए न दुख होना चाहिए। बड़ा विचित्र लग रहा होगा, खुश क्यों नहीं हो। तो यदि आप खुश होते हैं तो इतना भी स्ट्रांग रहिए कि जब उसके साथ, हेड के साथ टेल आता है तो सुख के साथ दुख है और दुख के साथ सुख है। तो सुख पहले आ रहा है तो फिर ये 100% दिमाग में आपके होनी चाहिए कि फिर इस सुख का भी मृत्यु होना है। तो जब सुख का मृत्यु होगा तो फिर जो आपको मिलेगा वो चीज एक्चुअली होता कुछ और है, लेकिन हम उसे दुख के रूप में लेते हैं। उसका भाव, उसके साथ हम दूसरे रूप से अटैच होते हैं, हम मायूस हो जाते हैं। लेकिन चूंकि सुख खत्म हुआ, उसका मृत्यु हुआ, तो फिर अब नई सुख आपको प्राप्त करना है। तो उस बीच में जो रास्ता है, उस जिसको आप दुख बोलते हैं, वो एक्चुअली फिर सुख पाने का वो एक तरीका है स्टार्टिंग से। जैसा बीज आप देखते हो, बीज को आप बोते हो तो स्टार्टिंग में उसे बहुत स्ट्रगल करना होता है पृथ्वी के अंदर से बाहर ग्रोथ होने में। ठीक है, जर्मिनेट होने में। तो एक बड़ा पेड़ है, मजा आ रहा है उसे, पूरा जिंदगी खिला हुआ है, लव इन द एयर। बट जब वो सड़ गया, गल गया, कट गया और उसका बीज कोई नए जगह पर जब जर्मिनेट करना शुरू होगा तो वो चीज़ क्या है, फिर उसके साथ स्ट्रगल है। तो उस स्ट्रगल को लोग दुख के रूप में देखते हैं, जबकि देखना नहीं चाहिए। और चूंकि प्रैक्टिकली क्या है कि आप सुख में है तो सुख में है, दुख में है तो फिर आप अलग भाव से अटैच हो जाते हैं। तो आपको एक्चुअली में न खुशी में खुश होना है, न दुखी में दुख होना है। इस स्टेट को मेंटेन करना है। और ये चीज आप जब सोचेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, आपको न्यूट्रल रहना सीखना चाहिए, सनातन भाव लाइए, है ना। एक अपने विचार में, अपने भाव में, रहने के तरीका में कंसिस्टेंसी लाइए कि खुशी है, ठीक है, आया ठीक, कोई बात नहीं। दुख आया तो फिर एकदम साइलेंट रहिए, दोनों सिचुएशन में साइलेंट रहना। यदि आप खुशी में साइलेंट नहीं है, आप उछलना कूदना शुरू कर दिए, तो जब आप दुख का माहौल आएगा तो उस समय आप डाउन होंगे। ठीक है, तो जब वहां मेंटेन आप करेंगे, साइलेंट रहना है खुशी के माहौल में, फिर यहाँ भी साइलेंट रहना है। और इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने अंदर प्रवेश करेंगे। आप अपने अंदर से फ्रेंडशिप कीजिए। आप बाहरी दुनिया ऑटोमेटिक आपसे ज्वाइन होगी, उसके लिए आपको भागना नहीं है, उसको चेज नहीं करना है। ठीक है, उसके पीछे नहीं भागना है। आप अपने अंदर जाइए, दुनिया सारा आपके पास है। जो आपके अंदर में वो सभी के अंदर में है ना। जिस सेल से आप बने उसी सेल से हर इंसान बना है। ठीक है, जो आप खाते हैं वही वो खाता है। लेकिन जो ऊर्जा हम फूड से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, वो मेरे अंदर आया, फिर उसे कैसे इस्तेमाल करना, इस बात पे मेरा कोई विचार हमारा आपका नहीं रहता। तो अपने अंदर की तरफ मुड़िए। अपने अंदर मुड़ने में किसका परमिशन लेना है, आपका खुद का परमिशन लेना है। और इससे कुछ बिगड़ता नहीं है, पूरा बनता चला जाता है। क्योंकि हमें आपको बहुत गलत तरीके से जीना सिखाया गया है। शब्द बोलते हैं कि वी आर सनातनी। सनातन का मतलब क्या है, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक जैसा बनिए। प्रकृति का नेचर क्या है, उस चीज को अपने अपने अंदर लाइए, फिर तो आप ओरिजिनल सनातन होंगे। प्राकृतिक में हर कभी गर्मी है, कभी ठंडा है, कभी पतझड़ का मौसम है, अलग अलग मौसम बदलते रहते हैं। लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उस प्रकृति को।
हर माहौल में वो साइलेंट है, ठीक है? तो उस चीज़ को आप अपने अंदर लाइए, फिर आपके अंदर सच्चा ज़िंदगी जीने का तरीका समझ में आएगा। क्या ही ज़रूरत है खुश होना बहुत, क्या ही ज़रूरत है दुःख होना? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप प्रकृति को नहीं समझ रहे हैं। सनातन वर्ड बोल रहे हैं, सनातन का मतलब नहीं समझ रहे, प्रकृति की गुण को नहीं समझ रहे हैं। अब आती है कि जैसे मैंने बोला कि आप हम हर क्षण इस्तेमाल हो रहे हैं दूसरे के द्वारा। आप सही काम यूज़ में आए, किसी के गलत काम यूज़ में आए, लेकिन जब इंसान देखता है कि इससे कुछ हो सकता है, इसके पास कुछ पोटेंशियल है, तो आपको यूज़ करता है, आप यूज़ होते हैं। और जब यूज़ करता है तो उस समय वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, तो आपको खुशी महसूस होता है। तो ये सारा चीज़ गलत हो रहा है। यही रीज़न है आपके सैडनेस का। फिर जब आपको उसको यूज़ कर लेगा आपको, तो फिर उस टाइप का रिस्पेक्ट, प्यार देना वो बंद कर देगा। फिर आप सैड हो जाएँगे, क्योंकि आपने कनेक्ट ही गलत तरीके से किया है उनसे। कि जब तक आप फिज़िकली होते हैं, जब तक आप बाहरी दुनिया से अटैच रहते हैं, तो बाहरी दुनिया में प्रेम है ही नहीं। बाहरी फिजिकल लाइफ जो है, एलिमेंट है, वो सिर्फ़ एक-दूसरे के काम के लिए है, और यही काम हम अवेयर होके करें कि हाँ, मैं किसी के काम आ रहा। उस समय आपको प्यार दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, आप खुश हैं। लेकिन जब वो आपका टाइम ख़त्म हो गया, आपको उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको कोई रिस्पेक्ट और प्यार उधर से नहीं मिलने जा रहा है। आप जागरूकता रहेंगे तो आपको पता है कि चलो भाई, ये लाइफ़ का पार्ट है, इसमें दुखी नहीं होना है और ना ही खुश होना है। मैंने किसी का काम आया, कभी वो मेरे काम आएगा। ये प्रैग्मैटिक वे है एक, है ना? व्यावहारिकता है। और इस बात की समझ आपको होनी चाहिए कि बाहरी दुनिया में कोई प्रेम प्यार नहीं है। लोग एक-दूसरे को सिर्फ़ यूज़ करते हैं, ठीक है? प्रेम आपसे प्रकृति करती है। आप कितना भी गंदगी फैला दो प्राकृतिक में, कितना भी पेड़-पौधा को आप कट कर दो बेवजह, क्या ऑक्सीजन देना बंद कर देती है? नहीं, इसे प्रेम कहते हैं, ठीक है? तो जागरूकता अपने अंदर लाइए, क्या सही है? इसमें कोई घाटा नहीं है, आप और अच्छे से कनेक्ट होंगे इस दुनिया से। एक ओरिजिनल जो प्रेम होता है ना, असली वाला, सच्चा वाला, वो दुनिया के साथ आपका एस्टेब्लिश होगा, राइट? तो इस बात को समझिए, बाहरी दुनिया में कोई प्रेम नहीं है। इसके लिए आपको अपने अंदर जाना होगा। आपको अंदर अवेयरनेस लानी पड़ेगी, जागरूकता लानी पड़ेगी। आखिर क्या हो रहा है? क्यों हम किसी आशा रखें? क्यों हम जब वो चाहे रिस्पेक्ट दे तो खुश हो जाएँ, जब रिस्पेक्ट देना बंद कर दे तो मैं दुखी हो जाऊँ? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने अंदर नहीं जा रहे हैं। आप अपने खुद के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर रहे हैं। सही तरीका आपके पास ज़िंदगी जीने का है ही नहीं, सिखाया ही नहीं गया है। तो बहुत ही ज़रूरी है जागरूकता लाना। अपने अंदर जाइए, अपने विचार को देखिए, है ना? और आपको क्या चाहिए दुनिया से, वो अपने अंदर वो चीज़ खुद के साथ आप महसूस कीजिए, यानी खुद को प्यार कीजिए। फिर दुनिया आपके साथ है, दुनिया आपसे दूर नहीं जाएगी, और ना ही कभी आपको दुनिया से शिकायत होगी, क्योंकि आप समझ गए हैं ज़िंदगी को। और समझना अपना काम है, आपका काम है, मेरा मेरे लिए काम है। तो फिर इतना भी टाइम ना दें अपने आप को, ये तो गलत बात है ना। चूँकि सिखाया ही नहीं जाता है, सिखाया ही नहीं जाता है, तो इस चीज़ पे अपने आप को जागरूकता लाइए, अंदर जाइए अपने। बिल्कुल ये अटल सत्य है कि बाहरी दुनिया में कोई प्रेम प्यार नहीं है, सारा कुछ आपके अंदर है। आप अंदर अपने जाइए और दुनिया, इस प्राकृतिक को गुण को समझिए, दुनियादारी समझिए, दुनिया में क्या खेल है, गेम है, समझिए। उसके बाद आपको ना खुद से शिकायत होगी, ना दुनिया से शिकायत होगी, और ऑटोमेटिक आप हैप्पी रहेंगे आप।
ऑटोमेटिक आप साइलेंट मोड में चले जाएँगे और उस मोड में ना ही आपको दुःख होगा, ना ही खुश होंगे आप एक आनंद में रहेंगे। आनंद एक अलग स्टेट है। जब आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे, तब आपके अंदर वो उतरेगी वो चीज़। शिकायत सारी दुनिया से खत्म हो जाएगी, रियलिटी समझ में आ जाएगी बाहरी दुनिया की, अपनी अंदर दुनिया की। फिर ज़िंदगी मौज है, मौज ही मौज है। प्लीज़ इसको जीवन में उतारें और जितना हो सके इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।